अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और टीम यस मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज डिफरेंट टीम के साथ मेल बॉक्स। जी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लाहौर को भी साथ ले लेंगे। अच्छा जी, मैं आज शो के आगाज़ में एक बात तंबीह के तौर पे क्लियर कर दूं कि आज चूँकि हमारे कमेडियंस नहीं हैं, बब्बू राना नहीं है हमारे साथ, रंगीला नहीं है, और इसलिए थोड़ा सा आपको ड्राई महसूस होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेल बॉक्स जो है, लेकिन लोग मेल बॉक्स जो है ना वो अपने सवालात के जवाब लेने के लिए सारे करते हैं नहीं, कुछ लोग इसमें मज़ा भी वो हमारी हर चीज़ में मज़ा तलाश करते हैं। सर कोई बात नहीं, उसके एंड पे हम दिखाएंगे ना ब्लूपर्स। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देख रखे हैं कि यू वोंट बिलीव कि मैं कहीं 70 पे बैठा हूँ ना, यू नो व्हाट इज 70, अफसोस करने अगर कहीं जाऊँ तो मेरी तरफ वो जुगत तलब नजरों से कहका तलब नजर यूं देख रहे होते हैं कि कोई शरारती गल क्यों नहीं कर रहे तुम। अब लोगों का हुस्न तलब है, बंदा क्या कह सकता है। सर आज का पहला कमेंट गफ़ार अमीन साहब कहते हैं, आपसे गुजारिश है कि रोज़ाना एक व्लॉग किया करें। पाकिस्तानी आपको सुनना चाहते हैं, अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन ज़रूर करें। वो रोज़ाना ही हो गया 5 दिन। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 से पहले करें ताकि देखने वालों की तादाद ज़्यादा हो। चलें, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा अर्ली करने की, लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच। हफ्ते में 4-5 व्लॉग्स मिलेंगे जब तक दीगर काम नहीं शुरू होते। तो दीगर काम से मुराद सर आपकी क्या है? फिल्म, ड्रामा, रमज़ान के फ़ौरन बाद फिर वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। साबिर फ्रॉम उकाड़ा कहते हैं कि सर आज ज़िंदगी का सबसे दुखी दिन है। अभी शो देखकर मूड बेहतर हुआ मगर अफसोस कि अभी रात बाकी है। किसी बिना पर हमारा ये उकाड़वी दोस्त दुखी हुआ होगा और शो 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। अब उसकी ख्वाहिश है कि 3-4 चीज़ें और हों ताकि रात जो है गुजर जाए। दास्तान सराय से मैसेज आया है कि 78 ट्रिलियन डॉलर्स। आफ्ताब साहब शायद पूरी दुनिया की जीडीपी 110। नहीं, दैट वाज अ मिस्टेक। वो ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि रवा रवी में आप, जैसे कल मेरा जो व्लॉग चला है उसमें मैंने बिलियन को मिलियन कह दिया था। वो फिर उसमें होता है बाज़ औक़ात ऐसा सिलसिला हो जाता है। ये फिगर्स कुछ डिस्टॉर्ट हो गए थे टाइपिंग की वजह से, तो उस वक्त ख्याल करना चाहिए था, ना मैंने किया ना रिसर्चर्स ने किया, हो जाता होता। तारिक यूसुफ कहते हैं, आफ्ताब साहब अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ अपने वतन और बच्चों के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। हम आज भी उनके दौरे हुकूमत से मुतमईन हैं। उन्होंने पाकिस्तान में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे। आप ख़ुद सोचें आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आपका लीडर कहाँ। अल्लाह से डरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो भाई आपको मुबारक हो तारिक यूसुफ साहब। तारिक यूसुफ साहब, ये बीनाई, ये बसीरत कि आपको नज़र आ रहा है और हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे ही होगा। मैं अब क्या कहूँ आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है कि जनाब रहनुमाई करें कि दुरुस्त जुमला क्या है। डोंगे से सालन या खाना निकाल कर प्लेट में डालने के लिए क्या कहेंगे? खाना डाल लें या खाना निकाल लें? दोनों ठीक है। वो जो अहले ज़बान है ना, वो कहते हैं कि आप हाथ मुँह धोइए, मैं खाना निकालती हूँ। हमेशा ख़वातीन को हमने ये कहते सुना, मैं खाना निकालती हूँ जी। और वो है कि हंडिया से निकाल कर डोंगे में डालना और रखना, डिश आउट करना। जबकि डोंगे से खाना निकाला भी जा सकता है और प्लेट में डाला भी जा सकता है। दोनों एक ही ज़बान के, और इसमें कोई ऐसी साइंस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दोनों ठीक है। अच्छा, डोंगा उर्दू का लफ्ज़ है? डोंगा बोल नहीं, वो तो हाँ मुझे पता नहीं। उर्दू डोंगा? जी जी, डोंगा उर्दू का लफ्ज़ है। और बल्कि कल परसों मुझे डॉक्टर साहबा ने निशानदेही की कि आप अपने व्लॉग में कह रहे थे कि अक्ल के नाखून लो जी, तो ये होश के नाखून होता है। तो होश के नाखून भी असातिज़ा ने बांधा है, ज़्यादा इस्तेमाल अक्ल के नाखून होता है। सर आपने पहले जवाब दे दिया, इससे पहले कि अगले किसी मेल बॉक्स में ये क्वेश्चन आता, तो आपने यहीं पे क्लियर कर दिया। हाँ। कमर रियाज कहते हैं, तुम खान के लिए सेफ पैसेज मांग रहे हो एंड
इसी कमर रियाज साहब ने एक और जगह पे कमेंट कर रखा है, डॉलर बनाओ बस बाहर बैठ के यूथियों को पागल बनाओ। नहायत थर्ड क्लास बात की है उस बंदे ने। जिस तरह की पहली बात थी उसी तरह कहता है, मैंने पढ़ा ही है कि तुम ये जो सेफ पैसेज है खान के लिए मांग रहे हो। यार कैसे नासमझ हो तुम, अभी तक उसे पहचान ही नहीं सके कि अगर उसे सेफ पैसेज चाहिए होता, जेल से निकलने की कुंजी उसकी जेब में है, इक्तदार का रास्ता उसके घर से होके जाता है। लेकिन फिर तब्दीली क्या आई? इमरान खान आज अगर यहाँ है ना, जिस दिन ये वजीर आज़म हो गया किसी और की टर्म्स पे, ये यहाँ है तो ज़मीन दोज़ हो जाएगा, ज़ीरो से भी नीचे चला जाएगा। इसलिए इमरान को किसी सेफ पैसेज की ज़रूरत नहीं है। कमर रज़ा है, क्या नाम है इसका? कमर रियाज। कमर रियाज, छिछोरी बात की है तुमने यार, मज़ा नहीं आया भाई कि डॉलर बनाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है यूथ ये पागल है? वो तुमसे 10 गुना ज़्यादा सेंसेबल है, और बल्कि मेरे मुंह से वो उनके लिए ये लफ्ज़ निकल गया है। कोई बात, ऐसी कोई बात, अगर इमरान के साथ एसोसिएटेड है ना तो तुम इससे भी बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो, मेरे लिए कर लो, नो प्रॉब्लम। तो ये पागल बने नहीं हैं, ये बाशऊर लोग हैं, ये बाय चॉइस इस रास्ते पे निकले हैं, और ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। तुम्हें क्या पता, घर बैठो मौज करो, याशी करो। हम वो है ना कि कौन तूफान के तमाचे खा रहा है, मैं कि तू, तुम्हें क्या पता इन चीज़ों का। और बाकी ये गलती से भी कभी ना सोचना कि इमरान कभी सेफ पैसेज मांगेगा, वो अल्लाह से एक ऑनरेबल डेथ मांगेगा, याद रखना जी। मैं अब आज आप बैठ ही गए हैं तो इतने सिमटे हुए, इतने खामोश खामोश डरे डरे बैठे। यार मेरा फील्ड नहीं है ना, जो पहले मेरा था, मैं मेल बॉक्स में मैं आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे क्या मैं कहाँ पे मैं एडजस्ट हूँ। आगे पीछे कभी बैठे नहीं, आज मेल बॉक्स में बैठे तो फंस गए। और सबको ये इंप्रेशन दे रहा है कि मैं आफ्ताब साहब से दबा दबा डरा डरा और दूर दूर होके बैठ रहा हूँ। अच्छा जी, तजाहुल कालमाना के बारे में है नेक्स्ट 2 कमेंट्स। दिस वीडियो हैज़ वे टू मैनी कट शॉट्स एंड अननेसेसरी कैमरा एंगल्स, gave me headache. This type of vlog can be done at one angle. अगला कमेंट है, शादाब कहते हैं, बार बार कैमरा घुमाने से तवज्जो हट रही है, कैमरा एक जगह फिक्स रखें, हमें आपकी गुफ्तगू सुननी है। भाई ये जो मेरा स्टाफ है ना, वो अच्छे खासे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, और वो कहते हैं इतना खूबसूरत एम्बियंस है ना, तो ठीक है आप अपनी बातें करते रहें, कुछ थोड़ा सा हमें भी ये शो कर लेने दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपको हेडेक हो रही है तो आप को और अच्छा सा व्लॉग देख लें अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का। अच्छा, मेरा ख्याल है वो कहना ये चाह रहे हैं कि जी हमने तो आपको सुनना है और आपको देखना है, ये नज़ारे हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो आवाज़ मेरी उन नज़ारों के ऊपर ओवरलैप कर रही होती है। ये नहीं होता कि अच्छा जी ज़रा चुप, हमने नज़ारा दिखाना है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हमने आपको देखा है स्क्रीन पे, तो हमने नोटिस किया कि जब बात कर रहे होते ना, तो जो आपका एक वो एक फिजिकल जेस्चर्स को कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो वो ज्यादा महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको वो देखना है। आई थिंक वो आपके नज़ारों में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ऐसे लाखों हैं जो नज़ारों में भी इंटरेस्टेड है। मैं क्या करूं? तुम्हें थोड़ी देर कुछ 1% नज़ारे दिखा लो। आज हमारे एक रिसर्चर ने कहा कि ये क्या यार पैराग्लाइडर आप दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं? मैं कहा वो आउटडोर बैठा है, उसका एम्बियंस दिखाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आउटडोर की यही तो खूबी है कि कैमरा है ना आपके ऊपर है, और आप सड़क के किनारे बैठे हैं। आप, मेरा कॉटेज बिल्कुल सड़क के ऊपर है, पूरा फार्म हाउस सड़क के ऊपर है, यू नो दैट। तो पास से कोई खूबसूरत सी कोई बग्गी गुजरती है अगर, तो वो छोड़ देगा मुझे, मेरी आवाज चल रही है, बग्गी के साथ साथ जाएगा, उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसने यही सुना है, यही पढ़ा है अपने इदारों से कि विजुअली दिस इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, दिस इज नॉट रेडियो। इसमें देखने वाले को भला भी लगे, इंटरेस्टिंग लगे जी। तो इसलिए वो मेरे शागिर्द हैं भाई, वो यही करेंगे, और हम जिनके शागिर्द हैं उन्होंने हमें यही सिखाया। जिस एरिया में आप बैठे हैं ना, वो इंतहाई का खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो सीनरी इज अ मस्ट। जी जी, मैं तो समझता हूँ सीनरी इज अ मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मुझे याद आ रहा है, वो द मेयर ऑफ बैंफ, कितनी खूबसूरत उसने बात की। उसने कहा कि अल्लाह ने मेरे इस इलाके को ऐसा नवाज रखा है, ये उसके स्टैचू के नीचे प्लैक लगी हुई है, देखो कैसे कैसे लोग हो गुजरे,
کہ اللہ نے میرے علاقے کو ایسا نواز رکھا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا کو یہ سب کچھ دکھاؤں. میں ایک ایک نظارہ اٹھا کے ایک ایک ملک نگری نگری گاؤں گاؤں پھروں اور دکھاؤں کہ بینف کتنا خوبصورت ہے, لیک لوئیز کتنی خوبصورت ہے, ریور باؤ کتنا خوبصورت ہے, یہ ہماری ڈرائیو کتنی حسین ہے, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ مرغزار. تو یہ تو میں نہیں کر سکتا, البتہ میں لوگوں کو تو لا سکتا ہوں نا یہاں پہ. چنانچہ آج سے ہم ایک شاندار ٹورزم کے کلچر کو فروغ دینے جا رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور یہ سب کچھ دیکھیں. دیٹ واز دا بگننگ آف دیئر ٹورزم, اور آج وہ نمبر 1 ہے. اور ایک جو آپ کا انڈور فائر ہے, ووڈن فائر, کمال کا ہے جی. ناؤ اے ڈیز یو وونٹ گیٹ دیٹ. جی مجھے وہ بہت پسند ہے, یہ جو لاگ برنر ہے نا, مجھے بہت پسند ہے. میں تو اپنے گھر پہ آؤٹ ڈور بیٹھتا ہوں, میں اوپر سے کورڈ ہے تو فائر پلیس کے یو ہیو بین دیئر, تو آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ وہاں پر میں پھینکتا چلا جا رہا ہوتا ہوں اور ساری رات ایک محفل سجی ہوتی ہے وہاں پہ, بڑا مزہ آتا ہے. دانش پہ گفتگو ہو رہی ہوتی, شاعری پہ گفتگو, موسیقی پہ گفتگو, سیاست پہ. تو میں بہت مس کر رہا ہوں اپنے فارم ہاؤس کو, لیکن اللہ نے مجھے اس سے بہتر ہی دیا ہے. جہاں بھی گیا ہوں بہتر ہی دیا, لیکن اپنا اپنا ہوتا ہے, اپنا وطن اپنا ہوتا ہے, وہ تو بہت یاد آتا ہے. ہم اپنے ایکسکلوسیو پیٹرن شوز جو تھے وہ اسپیشلی ادھر ہی کیا کرتے ہوتے تھے سارے. جی 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 بالکل. اچھا جی, اگلا کمنٹ ہے کریمی یوٹیوب کی طرف سے کہ آفتاب صاحب آپ اردو دان ہیں, اس لیے اردو میں پھر سے نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا لفظ ہے تو وہ شروع سے یا دوبارہ سے ہوتا ہے. پھر سے کی جگہ پھر بولا اور پڑھا جانا چاہیے. دیکھیں, زبان جمود کا شکار نہیں ہونی چاہیے, اس میں اختراعیں ہوتی رہتی ہیں. ظفر اقبال صاحب نے اپنی شاعری میں جتنے تجربے کیے ہیں لسانی, بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تھاٹ اور اپنا کرافٹ تجربات کی بھینٹ چڑھا رکھا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لسانیات اسی طرح آگے, زبان کا سفر اسی طرح آگے چلتا ہے کہ آپ اس میں, میرے ایک لفظ پہ ظفر اقبال صاحب نے اعتراض کیا تھا چند دن پہلے. کون سا؟ کہ کوں, میں لفظ کہتا ہوں اتنا کو, اتنا کو تو ہو, اتنا کو. پنجابی. انہوں نے کہا یار یہ کوں کیا آتا ہے, کہاں سے لائے ہو یہ کوں کیا ہے؟ میں کہا جی پنجابی ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اردو کا حسن یہی ہے کہ اس سرزمین میں ہر پودا اگتا ہے. تو کوں کا کیا, کوں کا باپ بھی اگے گا اس میں, تو میں کوں ہی کہتا ہوں, میرے بچے بھی کوں کہتے ہیں. اچھا جی, رانا زاہد صاحب کا سوال ہے کہ آریہ کہاں سے آئے تھے؟ آریہ میرے بھائی سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. یہ بہت سے براہمن نہیں مانتے اس کو. انڈیا میں میری ایک دو دوستوں سے بحث بھی ہوئی تھی, وہ بوجود نہیں مانتے, تو ہم ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے, لیکن دے کیم فرام سینٹرل ایشیا. نواز چودھری کہتے ہیں جیو جینٹریا سواد آ گیا اج بڑے چیر بعد. جیو جنڈریا نہیں, جیو جنیا. جانیا جنیا یہ ہماری جو ہے نا سرگودا میں جو ہے نا, آپ بھی سمجھتے ہوں گے. جی جانیا جنیا کو پڑھا جنڈیا لگتا ہے, یہ جنیا لکھا ہوا. جیو جنیا وہ مرد کو نا, بڑا چڑھا کسی کے جوان مرد کو, کسی سورما کو, اور جنا لگے ہیں اور جنیا. a new word. Yeah, obviously there are so many new things for you. آفتاب صاحب کوئی کانکریٹ سولوشن بات کریں تو جاہل کالمانہ میں کیا کوئی کنکریٹ سولوشن بات کریں. کس چیز کا؟ آئی ڈونٹ نو, وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھائی اگر یہ اتنا آسان ہوتا سولوشن تو وہ کہتے ہیں کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن, سچ پوچھئے تو اس کی ہمیں بھی خبر نہیں. کیا بات. ویسے آپ کہتے ہیں کہ آپ خود کا لکھا ہوا شعر نہیں ہے جو بھی آپ نے پڑھا ہے, لیکن جو جتنے بھی شعر آپ نے پڑھے ہیں وہ ہر جگہ زبان زیادہ عام ہوئے پڑھے. ادائیگی ہے نا, اور اتھارٹی کے ساتھ جیسے وہ کرتے ہیں ڈیلیور. ادائیگی جو ہے, یہ بھی بعض لوگ بڑا اچھا شعر, اپنا ہی شعر پڑھتے ہوئے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. بالکل. اور بعض لوگ میرے جیسے جو مفتہ لگاتے ہیں, جن کا اپنا شعر نہیں ہوتا, تو ادائیگی دیکھیں, میں نے شہزاد صاحب کو بڑے غور سے سن رکھا ہے, ظفر اقبال صاحب کو, فراز صاحب کو, ان کی ادائیگی بڑی شاندار, بڑی شاندار. بڑا لطف آتا ہے ان کے انداز میں شعر پڑھنے کو. شعر کہنے کی بات ہی اور ہے کہ وہ ہے نا کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. واہ واہ. تو ان کے انداز میں شعر
पढ़ना भी, कहना तो बहुत दूर की बात है, तो वो भी मैं समझता हूँ शुक्र है, इनसे सीखा है, इनकी जूतियों की तुफैल, तो आज अल्लाह ने तासीर डाल दी है उसमें। बस क्या बात ही हमने की है, और यही तसीब भाई ने क्या बात है बोली है, समझ संदोन को नहीं, नहीं मुझे आई है। नहीं उनको आई है दोनों को मैं नहीं है। और फिर आप आफ्ताब इकबाल बनना चाहते हैं। मैं नहीं मैंने एक अभी साल आप मांगे, चंद मिनट पहले- नहीं मैंने एक साल मांगे, एक साल मैंने मांगा था। ये साल नूरी साल होगा, लाइट ईयर की बात हो रही है। नहीं मैंने बनने आफ्ताब इकबाल ब्रिटिश। अच्छा जी, अली शाहीन कहते हैं आफ्ताब साहब सलामत रहिए, तबसरे के साथ कानूनी पहलुओं पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की। आपकी उर्दू खालिस है जो कि अदबी रसाइल के मुताले का नतीजा है। अदबी रसाइल का असातिज़ा को सुनने का, असातिज़ा के साथ अच्छा वक्त गुजारने का, और ज़ौक़े आगही ये भी होने चाहिए ना। इन सब चीज़ों ने, शुक्र है कि शुरू से मुझे बहुत मोहब्बत थी उर्दू से, और ये मोहब्बत पे कर रही है मुझे आज। एक उर्दू और दूसरा मुतालिया, दोनों काम आ रहे हैं। बड़े लश्करी जुबान भी कहते हैं ना उर्दू को, मैंने कहीं लश्करी मैंने सुन रखा है। जी जी जी। आफ्ताब भाई ये ओकड़ में आप क्या बोलते थे? खालिस जांगली पंजाबी? नहीं, जांगली मतलब पंजाबी की इंतहाई क्रूड फॉर्म है, जो मेरे साथ मेरे शो में नहीं बोलते नागी साहब, नागी साहब और नासिर जी चिन्योटी, जी जी जी। वो जबान। और अमानुल्लाह ने खूब लोगों को बताया कि कैसी होती है उर्दू जुबान। शुक्र है उसे आती नहीं थी। बिल्कुल। वो बस सिर्फ उसकी नकल करता था, उसे आती नहीं थी। जांगली अगर आती ना हो तो फिर नहीं बोली जा सकती, बहुत मुश्किल है। व्यूअर्स अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। ओए प्रोफेसर साकिब किथे गया? फिर बोल गया, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ जो बैनर तो पढ़ के कह रहे ने चलो यार तुम दी ਜਾਲ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ला देंगे यार। एक मेरी बहन भी शादीशुदा, 2 करोड़ उसको भी बैंक में। ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ। हाँ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੋਂ ਲਾ ਦੇ। अबे इससे तो अच्छी है क्या कोल्ड डे पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी तुमने? ਪੱਕੀ ਗੱਲ इससे अच्छी है। अबे बड़ी खूबसूरत है, मैं तुझे बता दूं। अबे वो तो शादीशुदा है, उसकी शादी कब हो गई? 10 साल हो गए हैं, 8 बच्चे हैं उसके। ਤੋਬਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।